तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ एग्जाम पॉइंट में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एग्जाम के लिए जो भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और चैप्टर होंगे इस चैनल के थ्रू बताया जाएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं सेकेंड पार्ट हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है उसको कवर करने। जैसे कि अध्याय 2 है, अध्याय 1 चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 में। अभी हम लोग जा रहे हैं पार्ट 2 कवर करने। सिंधु घाटी से संबंधित जितने भी प्रश्न जो एग्जाम में बार बार आते हैं उसको कवर करेंगे। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन और पूछा हुआ है बड़े बड़े एग्जाम में भी। और हाँ, फिलहाल में अभी बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है, उसके लिए भी ये वीडियो आपको बेटर रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है पंजाब में। संघोल कौन सा राज्य में स्थित? निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, घोड़ा। घोड़ा का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले। हालांकि सूत्रकोटदा में घोड़ा का अवशेष मिला था, लेकिन उसकी मान्यता नहीं होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। पहला बैल, हाथी, गैंडा। उपरोक्त में से किन पशु की आकृतियां सिंधु मुद्रा पर पाई जाती है? इनमें से कौन से पशु की आकृति सिंधु घाटी सभ्यता का मुद्रा पर पाई जाती है? इसमें हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि तीनों, हाथी, बैल और गैंडा, ये तीनों के चित्र सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुद्राएं चलती थी उस पर पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ 5, यानी कि शेर से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शेर से परिचित नहीं थे। आगे चलते हैं। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक श्रृंग पशु। सैंधव मुद्राओं का सबसे अधिक प्रचलित अभिप्राय था एक सींग वाले पशु का। एक सींग वाला पशु हिरन जो था उसके बारे में है। एक सींग वाला पशु हिरन के बारे में बता रहे हैं। सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार किससे होता था? तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, यानी ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान, इन तीनों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। ऑप्शन नंबर ए होगा। सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया? सिंधु घाटी सभ्यता का जो तिथि कालक्रम है वो किसके आधार पर निर्धारित किया गया था? इसका हो जाए ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया के अवशेष के सापेक्ष कालक्रम से। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में कौन सी चीजें पाई गई हैं? सिंधु सभ्यता में कौन कौन सी चीजें पाई गई हैं? ऑप्शन नंबर ए, अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार। याद रखिए, 2 मंजिला भवन यानी कि 2 तल्ला था, और अन्नागार यानी अन्न रखने के लिए अलग से घर बनाए जाते थे, और स्नानागार नहाने के लिए भी अलग से घर बनाए जाते थे। ये इसकी विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपवाद है कि इसका पतन कैसे हुआ था, इसमें लेकर सबसे अधिक मान्यता किसके बारे में कहा जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यों का आक्रमण। कहा जाता है कि आर्यों के आक्रमण की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पूरी तरह से पतन हो गया था। सिंधु सभ्यता के मापक किस गुण भार के हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसके 16 गुणज भार के। सिंधु सभ्यता संबंधित है
आध ऐतिहासिक युग से, यानी कि आध ऐतिहासिक युग का मतलब हुआ कि जैसे कि इसमें जो लिपि पाई गई है उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, जिसको हम आध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में पड़ता है? हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। ये अभी वर्तमान के पाकिस्तान में पड़ता है। खुदाई के समय यह भारत में था, उस समय बंटवारा नहीं हुआ था पाकिस्तान का। सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वह कहाँ पाई गई है? नगरों के अवशेष। सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का सबसे मूल स्रोत है कि वो उतना पुरानी सभ्यता जो कि नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? इसका वजह आध ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इसके पास विकसित शहरी नियोजन की सुविधा थी, चित्रलेखीय लिपि भी थी, लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। इनमें से सभी, उस समय लोहे का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में नहीं होता था। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के अभाव था, मतलब कि वे लोग ज़्यादातर लड़ाई वड़ाई में नहीं रखते थे, हथियार उथियार अपने पास शस्त्र वस्त्र नहीं रखते थे। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहे से परिचित थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? दधेरी, हुलास, मांडा, बुर्जहोम। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुर्जहोम, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। यानी साक्ष्य से क्या क्या जानकारी हुई कि यह सभ्यता सिंधु घाटी की जो सभ्यता है और किन किन सभ्यताओं से संबंधित थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इराक। इराक से इसका बहुत गहरा संबंध था सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता का इराक के साथ बहुत ज़्यादा व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। यानी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है, और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है बहुत बड़े शहर हैं उनके लिए भी प्रचलित है। और यहाँ पर कपास की खेती तेजी से होती थी, इसलिए कृषि संबंधी कार्यों के लिए भी जानी जाती है। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है, ये भी संबंधित। रोपड़ पंजाब में है, लोथल गुजरात में, और पाटलिपुत्र इससे संबंधित नहीं है। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? यानी सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे। कौन से मोहर से यह साक्ष्य साबित हुआ है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। मेसोपोटामिया के सिक्के पर भी बैल के चित्र मिले हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के भी, इसलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, कौन से पशु का साक्ष्य? इसका हो जाएगा घोड़ा। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी? सेलखड़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिक मुद्राएं जो थी वो सेलखड़ी से बनी हुई थी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति पे। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ पर खुदाई में ज़्यादातर छोटी छोटी मूर्तियाँ मिट्टी की बनी हुई मिली है, जिसे मात्र शक्ति कहते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता ईरान से संबंधित, ईरान का पवित्र ग्रंथ अवेस्ता है, और इसका संबंध ऋग्वेद से माना जाता है कि ऋग्वेद के यह समान ही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे? निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित सही है? सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। देख, स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। नीचे दिए दो वाक्यांश दिए गए हैं जिसमें बताना है
कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। अब ए, कथन मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण और वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपयुक्त के संदर्भ निम्न में से कौन एक सही है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा अब विलुप्त हो गए हैं, ये बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं करता है ए का। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार, अनाज रखने वाले घर को अन्नागार कहते हैं, वो सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो में बृहद अन्नागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां थी। उत्तरी पार्श्व में, दक्षिणी पार्श्व में, पूर्वी पार्श्व में, पश्चिमी पार्श्व में, नीचे कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2, यानी कि उत्तर और दक्षिण दोनों साइड में सीढ़ियां लगी हुई थी। मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार, बड़ा स्नानागार था, इसमें नहाने के लिए दो तरफ उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। घरों में कुओं के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी, स्नानागार का फर्श पक्की हुई ईंटों का बना हुआ था। स्नानागार जो था पक्के ईंटों से बना हुआ था, जो कि मोहनजोदड़ो में मिला है। सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो का इमारत स्नानागार ही है। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता किन पशुओं से घिरा है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, चीता से, गेंडा से, भैंस तथा हाथी से। चीता, गेंडा, भैंस, हाथी। बड़े बड़े जानवर है। चीता बड़ा जानवर होता है, गेंडा भैंस जैसा ही होता है भैंस, और हाथी भी भैंस जैसी बड़ी होती है, बहुत भैंस से तो हालांकि बहुत बड़ी होती है, लेकिन रिलेट करने के लिए कि बड़े बड़े जानवर जो थे भारी भारी, उनका चित्र मिला है मुहर पे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में कौन अंकित नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैल। बैल का चित्र मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर नहीं था। आगे चलते हैं। निम्न स्थानों में से एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। वो किसकी थी, कहाँ पर मिली थी। मोहनजोदड़ो से वृषभ मुद्रा में एक पुजारी की मूर्ति मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो अभी पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। याद रखें, सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश, कच्छ जो कि गुजरात में पड़ता है, यहाँ पर लूनी नदी है, कच्छ में कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एवं 2, यानी देसलपुर और धौलावीरा। देसलपुर और धौलावीरा दोनों के दोनों गुजरात में कच्छ जिला है, वहां पर स्थित है, और लूनी नदी यहाँ पर बहती थी। कांसे के नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है, कहाँ से। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी यानी कि नाचने वाली लड़की की जो मूर्ति मिली हुई है वो मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल में था। लोथल जो कि एक बहुत बड़ा बंदरगाह भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पा का बंदरगाह लोथल। किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के सावधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी कि एक ही कब्र में पुरुष और स्त्री दोनों के सावधानों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से। लोथल। लोथल कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में ये लोथल जो पड़ता है गुजरात में, वर्तमान में गुजरात के समुद्र किनारे स्थित है लोथल। लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था भोगवा नदी से। लोथल का गोदीवाड़ा किससे जुड़ा हुआ था, भोगवा नदी से। लोथल में कौन सी नदी है, भोगवा नदी, इसको याद रखिएगा।
युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल से। युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? लोथल से। किस हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? इसका भी हो जाएगा लोथल। चावल का साक्ष्य लोथल से, युग्म समाधान लोथल से, सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल, गोदीवाड़ा लोथल में कौन सी नदी है? भोगवा नदी। निम्नलिखित में वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोगवा। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, यह कहाँ से? लोथल से। हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इसमें इसको याद कर लीजिएगा। लोथल कहाँ है? गुजरात में। ये बता चुके हैं आप सबको कि लोथल गुजरात में भोगवा नदी किनारे स्थित है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, कहाँ से? लोथल से। हड़प्पा सभ्यता की 2 नवीनतम खोजों का निर्धारण कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में 2 नवीनतम खोजों का निर्धारण कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, कुंतासी और धौलावीरा। हड़प्पा स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देख ले। पीसीएस में, यूपीआरओ में पूछा है, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा है, फिर यूपीपीसीएस में ऑप्शनल में पूछा है हिस्ट्री का, बीपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा नगर, जो कि लूनी नदी किनारे स्थित है, यह 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। शैलकृत यानी कि चट्टान पर बने हुए चित्र के स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित? प्राक हड़प्पा का मतलब कि प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है कौन सा शहर? कालीबंगन, जो कि राजस्थान में पड़ता है। आगे चलते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ से? कालीबंगन से। कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 1 और 2 से, बनमाली से और कालीबंगन से। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? इसका हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा में धौला का अर्थ होता है कुआं, धौला का अर्थ होता है सफेद और बीरा का अर्थ होता है कुआं, अतः धौलावीरा का अर्थ हुआ सफेद कुआं। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थल जो है, यहाँ पर जल प्रबंधन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? कालीबंगन हो जाएगा इसका, तो ऊपर हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरास्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगन। हड़प्पिया स्थलों को खुदाई में ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है और राजस्थान में अभी भी ऊंट के लिए जाना जाता है। राजस्थान का जहाज ऊंट को ही कहा जाता है। इनमें से कहाँ इस विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंड की श्रृंखला का धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कालीबंगन। कालीबंगन से अग्निकुंड भी मिले हैं और लोथल से भी अग्निकुंड मिले हैं। यहीं से धार्मिक स्नान की व्यवस्था का भी पता चलता है। याद रखिए, धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता कहाँ से चलता है? कालीबंगन से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? दुर्गीकरण यानी कि घेराबंदी के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगन से। कालीबंगन शहर जो था, इसका घेराबंदी किया हुआ था। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित हैं? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1 एवं 3, यानी बनमाली भी हरियाणा में और राखीगढ़ी भी हरियाणा में स्थित है।
सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है? सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कालीबंगन। अभी बताए थे कि कालीबंगन से अग्नि कुंड मिला था। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर है दैमाबाद, महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में रथ प्राप्त हुआ था तांबे का। हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी दैमाबाद में। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन था? इसका वजह दैमाबाद। दैमाबाद दक्षिण भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। इसे यही प्रश्न पूछा है, गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन सा था? दैमाबाद। निम्नलिखित में से किन हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिरकोटदा और कालीबंगन से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। घोड़े की बस हड्डी मिली हुई है वहां से। घोड़े की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुई है? सुरकोटदा से। रिपीट कर दिया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया है? यह हो जाएगा इसका सुरकोटदा, गुजरात में स्थित है। किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? ऑप्शन नंबर हो जाए सी, सुरकोटदा के लोगों को घोड़े का ज्ञान था। बाकी कहीं पर भी घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं। आगे चलते हैं। हड़प्पा की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम रफीक मुगल। हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी। ये गलत है, बाकी सब सही है। ECH मैके, सुमेर से लोगों का पलायन, मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवर्तन, अमलमंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व। हड़प्पा सभ्यता से जुड़े पुरास्थल सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? दासक नदी के किनारे। सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? दासक। आगे चलते हैं। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर जॉन मार्शल। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सर जॉन मार्शल। याद रखिएगा, मार्शल वैसे भी गाड़ी का नाम है। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? इसका हो जाएगा मैके ने। चनहुदड़ो का उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? JH मैके ने। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? राखलदास बनर्जी थे। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सर मार्टिन व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था। सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन से थे? इसका हो जाएगा राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में इनका बहुत बड़ा योगदान था, राखलदास बनर्जी का और दयाराम साहनी का। राखलदास बनर्जी जो कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किए थे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BA स्मिथ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, स्मिथ। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था वो कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद भी थे सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल ही थे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा और बनमाली, इसमें बताना है कि कौन किस मिलान करना है। लोथल जुता हुआ खेत कालीबंगन से मिला था। पहला बी का हो जाएगा पहला। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 4, 3, यानी कि लोथल से गोदीबाड़ा का संबंध है, कालीबंगन से जुते हुए खेत का,
धौलावीरा से क्या मिला है? धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले शिलाकूट मिला है और बनमाली से पकी हुई मिट्टी के हल मिले हुए हैं। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर, याद रखिए कि टीलों को किसने देखा था? चार्ल्स मैसन ने। टीला पर मैसन बैठे थे। सिंपल याद करने के लिए लॉजिक की तरह याद कर लीजिएगा कि टीले पर कौन बैठे थे? मैसन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। हड़प्पा कौन सी नदी किनारे स्थित है? हड़प्पा में रावी नदी स्थित है। पहला का हो जाएगा। तीसरा, कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है, घग्गर नदी स्थित है, और लोथल में भोगवा नदी स्थित है, और रोपड़ में सतलज नदी स्थित है। अतः इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। मिलान कीजिए सूची 1 का सूची 2 से। हड़प्पा बस्तियां सूची 1 में दिया गया है और सूची 2 में नदी के नाम दिए गए हैं। मोहनजोदड़ो में कौन सी नदी है? सिंधु नदी है, बिल्कुल सही है। रोपड़ पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी स्थित है। बी का तीसरा हो जाएगा। कालीबंगन में घग्गर नदी है और हड़प्पा में रावी नदी स्थित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 3, 2, 4। आगे चलते हैं। हड़प्पा स्थल और आधुनिक नाम, यानी कि हड़प्पा जो पुराने थे अभी कौन कौन से उसका आधुनिक नाम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ABCD है। धौलावीरा सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है। जिला वर्तमान में गुजरात का वहीं पर स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह हरियाणा में पड़ता है, हिसार जिला। और भिरडाना कादिर टापू द्वीप पर स्थित है और भोगवा हरियाणा कूट में स्थित है। आगे चलते हैं। हड़प्पीय स्थल का मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। मांडा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। अतः ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। सूची 1 को सूची 2 के साथ फिर मिलान करना है। हड़प्पा का संबंध किससे है? गोदीबाड़ा से। एक का दूसरा हो जाएगा। लोथल जो कि भगवा नदी किनारे स्थित है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध हो जाएगा दूसरा, बी का दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, यानी कि ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। कालीबंगन से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। लोथल में कर्मचारियों के निवास और हड़प्पा में गोदीबाड़ा मिला है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, धौलावीरा बिक्के थापड़। हड़प्पा संस्कृति का स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीर उत्तर प्रदेश मेरठ में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। बनमाली हरियाणा में स्थित है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में। राखीगढ़ी राजस्थान, ये गलत है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है, हरियाणा के हिसार जिला में। आगे चलते हैं। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, इनको मिलान करना। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4। हड़प्पा में सावधान मिले हैं R37, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार रेलवे में पूछा है कि R37 जो है इसका संबंध किससे है? तो हड़प्पा से। लोथल में गोदीबाड़ा मिला है। कालीबंगन से नर्तकी की मूर्ति, कालीबंगन का हो जाएगा जूता हुआ खेत, और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। निम्नलिखित में से असंगत युग्म को चिन्हित कीजिए। हड़प्पा और अनागार कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, ये गलत दिया हुआ है, यही सुमेलित नहीं है। बाकी सब सही है। मोहनजोदड़ो से विशाल अनागार, धौलावीरा एक गड्ढी, लोथल गोदीबाड़ा। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। लोथल गुजरात में। कालीबंगन राजस्थान में है, ये गलत है, हरियाणा दिया। रोपड़ पंजाब में, ये सही है। आगे चलते हैं। किस स्थान से हड़प्पा से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? पकी हुई मिट्टी का हल बनमाली से मिला है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में मोहनजोदड़ो युग्म समाधान, बी में लोथल पट्टेदार जल निकासी,
सी में है बनमाली, खांचे जूता खेत, कालीबंगन, हल पकी मिट्टी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2143। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, केवल एक सही है। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे और उसका उपयोग में करते थे और व्यापार भी करते थे। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी घाटी के किनारे स्थित है? बनमाली में घग्गर नदी स्थित है। आगे रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है। रंगपुर कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा ये सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। आगे चलते हैं। मिलान करना है हड़प्पा संस्कृति के संभव स्रोत और उनसे जहाँ वो जो स्थान है उनका मिलान करना है उनसे। तांबा कहाँ से मिले हैं? राजस्थान से। शंख कच्छ जो कि गुजरात में पड़ता है। लाजवर्द अफगानिस्तान से। सोना ढक्कन महाराष्ट्र से। स्वर्ण मतलब सोना होता है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोट्टा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, गाय का। गाय जो है यह एक ऐसा पशु है जिसका हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोट्टा कलाकृतियों में निरूपण नहीं किया गया था। यानी कि इसका मिट्टी के जो मोहर थे उस पर इसका निशान नहीं था। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगपुर। रंगपुर से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातात्विक संबंधी खुदाई। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरातात्विक संबंधित खुदाई। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में चांदी का उपयोग होता था। हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा क्या थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तृत समाधान। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित में से किसके किनारे प्राप्त हुआ है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घग्गर और हाकरा। हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात किस क्षेत्र से होता था? लाजवर्द होता था बदखसा से। हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल की है? हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी प्राक हड़प्पा यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा की है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का हास्य कब से हुआ? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 ईस्वी के आसपास। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया? चिकोटी पत्ती के द्वारा। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। ये एक बार पहले भी हो चुका है प्रश्न। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु जी की पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। बाकी शिव जी की होती थी। जो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली उसे हम शिव जी का मूर्ति कहते हैं। पीपल के वृक्ष का पूजा भी होता था और मातृ देवी की मूर्ति भी पूजी जाती थी, लेकिन विष्णु जी का पूजा वहां पर हड़प्पा संस्कृति में नहीं होता था। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी में। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, यानी शंकर जी पशुपतिनाथ शिव जी को कहा जाता है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक गलत है किंतु आर सही है। हड़प्पा धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी, सभी नगरों में प्रचलित नहीं थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पक्की मिट्टी की आकृतियां बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासी को ज्ञात नहीं था? इनको मेहराबों का निर्माण ज्ञात नहीं था। मेहराब का निर्माण मध्यकाल में स्टार्ट हुआ था। मध्यकालीन भारत जब पढ़ेंगे उसमें मेहराब के बारे में दिया गया है। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रहा है।
ये भी सही है। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर की लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम प्रयोग का संकेत है, ये भी सही है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है, ये गलत है। लोहे का उपयोग तो हुआ ही नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में। हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? तो लाजवर्द लाते थे अफगानिस्तान से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। बिल्कुल सही है वाला। दूसरा, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया था, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ए एवं दो दोनों सही है। हड़प्पा स्थल सनौली के सब अभी हाल के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। इसका वजह मानव सावधान, सनौली से सावधान प्राप्त हुआ है, सिंपल याद रखिएगा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। लोहा वहाँ से अभी तक जितने भी पुरातत्वविद खुदाई कर रहे हैं वहाँ से लोहा का साक्ष्य नहीं मिला है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? इसका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, यानी हड़प्पा का उपनाम सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? लोहा का प्रयोग ये लोग नहीं करते थे। हड़प्पा पुरास्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरतगोई। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल था। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल 2250 से 1750 ईस्वी तक था। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए इसका मान्यता होता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ की। मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, वह किस नदी पर स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी पर, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, 1, 2 और 3, यानी कि सिंधु, चिनाब और झेलम। ये तीनों नदी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जबकि गंगा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। गंगा नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी स्थल नहीं पाया गया है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका हो जाएगा लाल रंग का उपयोग हुआ था और काले रंग से डिजाइन किया गया था। आगे चलते हैं। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्रनिधि संस्कृति निम्नलिखित में से किस एक मृदभांड प्रकार से अंतरिम रूप से पहचानी गई है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरुवड़ी मृदभांड से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में कभी चूना गारा का प्रयोग नहीं हुआ है, ये गलत है। धौलावीरा में आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं है, ये भी गलत है। पत्थर का ही उपयोग करके बनाए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, न तो एक और न ही दो, इनमें दोनों कथन गलत है। आगे चलते हैं। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं और किस पर, मतलब कि मोहरों के अलावा हड़प्पा सभ्यता के नमूने जो हैं, यानी नमूना यानी कि चित्र किस पर प्राप्त हुए हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृदभांड पर। मोहर के अलावा मृदभांड पर भी सिंधु घाटी सभ्यता के नमूने मिले हैं। आगे चलते हैं। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेवासा। नेवासा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। 1, 2, 3 और 4 अंकित स्थान क्रमशः दिए गए हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनमाली, धौलावीरा, मांडा, राखी गड्ढी। चित्र यहाँ पर दिखाया नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है, मान लीजिए। निम्नलिखित हड़प्पीय फसलों में से किनका पश्चिम एशिया से प्रसार माना जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं और जौ। जौ को यव लिखा है। निम्नलिखित कथन में रिक्त शब्द को इंगित कीजिए और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगन में दुर्ग के निर्माण में स्थित था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी दुर्ग। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है, यानी कि आर्यों से पहले मूर्ति पूजा होती थी। भारतीय टेराकोट्टा प्रसिद्ध है। भारतीय टेराकोट्टा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जन सामान्य की भीतरी संस्कृति
एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करता है। ऋग्वेद, आर्य, हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? यानी किसने कहा था कि ऋग्वैदिक, आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे? इनके बारे में कहा था सी बीबी लाल। पुरास्थल जुन्नी कुराल से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर हो जाए डी, स्टेडियम से। जुन्नी कुराल से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं जो गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पुरातत्वज्ञ पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमलानंद घोष। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? हड़प्पा में कौन सी नदी है? तो रावी नदी स्थित है। आगे चलते हैं। हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। परिपक्व हड़प्पा शिल्पी की प्रमुख विशेषता के रूप में मनके बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनमाली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत, अप्रकृत दशाओं में प्राप्त हुए हैं। ये कथन गलत है। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। जिन भौगोलिक स्थानों में यह सभ्यता फैली थी उनमें से कौन कौन से स्थान शामिल हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम प्रांत का भाग, कठिवाड़ा, गंगा यमुना दोआब का एक भाग। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल को वर्णित करता है। यह बस्ती दो अनुभागों में बटी है, एक अपेक्षाकृत छोटा किंतु उच्चतर और दूसरा काफी बड़ा किंतु निम्नतर है। पुरातत्वविद इन्हें क्रमशः नगर, दुर्ग और निचले नगर के रूप में अभिहित करते हैं। दोनों ही प्राचीर युक्त थे। अनेक भवन चबूतरों पर बने थे जो आधार के रूप में काम आते हैं। ये जो दिया गया है यह कौन से स्थल के बारे में बताया गया है? तो इसका नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनमाली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का हरियाणा में जो स्थित है वह है बनमाली, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यानी कि ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे वे और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके बीच का जो अंतर था उसके बारे में दिया गया, कौन सा सत्य है बताना है आपको। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक। ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और श्रीधर हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसका उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला। यानी ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वे कवच का उपयोग करते थे और युद्ध भी करते थे। आगे है उत्तर वैदिक कालीन, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए यहीं पर आज भर के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे के वीडियो देखने के लिए इसी तरह से हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हिस्ट्री का होगा, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है उसके बारे में आप सबको वीडियो के माध्यम से हम हमेशा अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।